नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम मौनी अमावस्या के विषय में जानकारी करेंगे। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस को गंगाजल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह तिथि खास तौर पर पितरों को समर्पित होती है। जिन लोगों के जीवन में पितर दोष लगा हुआ है, वह अमावस्या तिथि को अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कर पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। इस बार माघ माह की मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 के दिन मनाई जाएगी। क्या आप जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से क्या होता है और क्या है मौन व्रत रखने का महत्व? आइए जानते हैं इसके बारे में। ज्योतिष में चंद्रदेव मन के कारक देव माने जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रदेव उदय नहीं होते हैं और न ही आकाश में इस दिन दिखाई देते हैं। चंद्रमा का मन पर अधिकार होने की वजह से ऐसे में मन की स्थिति बिगड़ सकती है। मान्यता है कि ऐसे में मन को एकाग्र और नियंत्रित रखने के लिए इस दिन मौन व्रत रहकर अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है, मधुर वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है। अपनी वाणी से मनुष्य विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन जो लोग मौन रहते हैं और इस दिन कुछ भी नहीं बोलते हैं, ऐसा करने से उनकी वाणी की शुद्धि होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। साथ ही वाणी के प्रभाव से हर कार्य में सफलता भी पाई जा सकती है। मौन रहने से व्यक्ति का मन शांत होता है और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए शांत मन से ध्यान लगाने में आसानी होती है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और उसे मोक्ष का मार्ग भी मिल जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने पर इन नियमों का करें पालन। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना चाहते हैं, तो इस दिन प्रातः उठकर तीर्थ स्नान करें। यदि तीर्थ स्नान नहीं कर सकते हैं, तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर मौन व्रत रखने का संकल्प लें। एक बार मौन व्रत का संकल्प ले लिया तो मुख से कुछ भी न बोले, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। मौनी अमावस्या की तिथि समाप्त होने के बाद ही अपना मौन व्रत खोले। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौन व्रत को भगवान के नाम बोलते हुए खोलना चाहिए। मौनी अमावस्या के अवसर पर चावल का दान करना उत्तम माना गया है। इस दिन आप श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को चावल का दान करें। इसके अलावा इस दिन गरीब लोगों को जरूरत की चीजों को दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन अपनी श्रद्धा अनुसार चीनी, गर्म कपड़े, अनाज, तिल, गुड़ और दूध का दान करना शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आंवला का दान भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी से निजात मिलती है। आइए कथा सुनते हैं। बहुत समय पुरानी बात है।
कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपने बेटे और एक गुणवती बेटी के साथ रहता था। उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उसने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। अब उसकी एक ही पुत्री विवाह योग्य थी, जिसके लिए अच्छा वर तलाशने के लिए उसने अपने बड़े बेटे को नगर में भेजा। इधर ब्राह्मण ने एक ज्योतिष को अपनी बेटी की कुंडली दिखाई, तो ज्योतिष ने बताया कि विवाह के तुरंत बाद उसकी बेटी विधवा हो जाएगी। जब इस बात को ब्राह्मण ने सुना तो वह दुखी हो गया। इस समस्या के निवारण के लिए ज्योतिष ने ब्राह्मण को एक उपाय बताते हुए कहा कि सिंहल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। अगर वह घर आकर पूजा करे तो उसकी बेटी की कुंडली से दोष दूर हो जाएगा। देवस्वामी जब उस महिला को खोजने के लिए गया तो उसे समुद्र पार करना था, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं मिल रहा था कि आखिर कैसे द्वीप पर जाया जाए। जब कोई उपाय नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसी पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध ने जब देवस्वामी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो देवस्वामी ने सारा वृतांत सुना दिया। इस पर गिद्ध ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी पूरी समस्या का समाधान वह कर देगा। दूसरे दिन गिद्ध ने उसे सोमा के घर पहुंचा दिया। देवस्वामी सोमा को पूजा के लिए अपने घर ले आया और पूजा विधि के बाद गुणवती का विवाह एक सुयोग्य वर से कर दिया। लेकिन फिर भी उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने पुण्य गुणवती को दान कर दिए और इसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। इसके बाद सोमा सिंहल द्वीप पर वापस आ गई, लेकिन वह अपने सारे पुण्य कर्म गुणवती को दे आई थी। इस वजह से उसके बेटे, पति और दामाद का निधन हो गया। इससे दुखी होकर सोमा ने नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना की। साथ ही पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और उसके बेटे, पति और दामाद को जीवित कर दिया। तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।